गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम अपना पेपर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड। इसके बारे में वेक्टर, स्केलर सब के बारे में हमने बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं वेक्टर क्या होता है, स्केलर की बात कर लेते हैं अपने। अदिश राशि क्या होती है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटीज। अब अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि वह राशि होती है जिनमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, अपने से दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ओनली फॉर इसके लिए अपने क्या चाहिए, सिर्फ अपने को परिमाण चाहिए। अपने को सिर्फ परिमाण मिल जाए, अपने का ये अदिश राशि है। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं अपने, आप मार्केट गए होने, मार्केट को सामान खरीदते होने। मान लो आप चीनी खरीदी आपने, ठीक है, चीनी आपने खरीदी। आप वहाँ से चीनी दुकानदार को कहते हो आप कि हमें 1 kg चीनी चाहिए। दुकानदार आपने सिर्फ क्या बताया, उसकी वेट बताया, उसका अपने ने क्या बताया, परिमाण बताया कि हमें कितना चाहिए, ओनली फॉर 1 kg चीनी चाहिए। उसको ये तो कहा नहीं कि भाई तो उत्तर पूर्व दिशा से चीनी ले गया, या दक्षिण दिशा से चीनी ले गया, या तो नॉर्थ से ले गया, या ईस्ट से ले गया, वेस्ट से ले गया। आपने कोई दिशा की कोई बात नहीं करी, आपने सिर्फ उसे क्या कहा कि हमें सिर्फ 1 kg ओनली फॉर शुगर चाहिए। तो उसकी किसकी बात करी अपने ने, ओनली फॉर परिमाण की, दिशा की कोई बात नहीं हुई। तो ऐसी राशि को क्या कहते हैं, अपने अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। इसके एग्जाम्पल मास हो गया, द्रव्यमान, जिसको m से नोट करते हैं अपने। इसके बाद अपने बात करते हैं सदिश राशि वेक्टर की। वेक्टर क्या होता है? देखो वेक्टर उसको कहते हैं जिसमें अपने को परिमाण तो आवश्यकता होती है, प्लस में उसकी दिशा की भी आवश्यकता होती है। मतलब दोनों की होती है। सिर्फ अपने को परिमाण बताने से उसका पता नहीं चल जाता। अब मान लो कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर बल लगा रहे हैं और वो कहते हैं मैं 5 न्यूटन इस पर बल आरोपित करता हूँ। अब उसका 5 न्यूटन बल कहने से क्या वो बल की पता लग कहाँ कर रहा है, वो किस पर कर रहा है, किसी के बारे में संदेह हुआ। अब 5 न्यूटन बल कर पता कहाँ कर रहा है, वो दीवार पर कर रहा है, किस चीज़ पर कर रहा है, बॉक्स पर कर रहा है, किस चीज़ को ढकेलने में कर रहा है, खींचने में कर रहा है, कहाँ कर रहा है पता नहीं चलता। अगर वो ये कहता कि उत्तर पूर्व में पड़ा है बॉक्स, उस पर मैं 5 न्यूटन बल यूज कर रहा हूँ, तो अपने पता चल जाए उसको ढकेलने के लिए वो कर रहे हैं, जो उसकी सिचुएशन से खींचने के लिए कर रहे हैं। तो अपने दिशा बताते हैं, अपने पता लगे हाँ उस वस्तु पर वो अपना बल यूज कर रहा है, बल आरोपित कर रहा है। तो ऐसी राशि को क्या कहते हैं, अपने सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। जीवन दिखाने के लिए क्या चाहिए अपने को, परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब वो वेक्टर को शो कैसे करते हैं, वेक्टर को दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो अपने, एग्जाम्पल हो गया त्वरण, एक से लिखते हैं, वेग वेलोसिटी होगी v से, फोर्स हो गया f। ये वेक्टर राशि है सारी। अब इनका दिखाते कैसे हैं, शो कैसे करते हैं। देखो कोई ना कोई वस्तु का कोई ना कोई अपने जो भी अपने यहाँ शो होती है, कोई वेक्टर है, बल है, या त्वरण है, वेग है, कुछ भी है, उन सब का क्या होता है, एक अपने प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं। जैसे त्वरण का a है, वेग का v है, फोर्स का f है, वैसे ही मास का m होता है। सबका एक क्या होते हैं, एक अपना सिंबल होता है। जिसे अपने f लिखते हैं, अपने समझ में आया था ये किसके बारे में बात कर रहा है, बल के बारे में बात कर रहा है, फोर्स के बारे में बात कर रहा है। तो जिनका ये सिंबल होता है, जो इनका ये सिंबल होता है, मान लो कि फोर्स की बात करिए, f होता है, इन सिंबल है। इन सिंबल के ऊपर ये इस एरर का निशान लगाकर शो कर देता है। अगर जिस सिंबल के ऊपर एरर का निशान है, मतलब वो वैल्यू कैसी है, वेक्टर है, नॉट स्केलर। स्केलर नहीं है, वेक्टर है। अगर ये एरर लगा हुआ है, ये वाला एरर, तो मतलब वो क्या है, वेक्टर है, स्केलर नहीं है। अब इस निशान का मतलब होता है, इस निशान की 3 चीज होती है। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना कर दिखाता हूँ। वो 3 रूप होते हैं। एक इस तरह पीछे पूंछ होती है, इसको पूंछ कहते हैं अपने।
इसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, इस बीच में पूरी होती है लंबाई होती है। इन तीनों कोई ना कोई बहुत मतलब होता है। ये क्या है, शीर्ष है, ये क्या होती है, पूंछ है, और ये क्या इसकी लंबाई है। अब इसका निशान क्या है, देखो जिस दिशा में ये एरर है, ये एरो है, मतलब वो उस दिशा में काम हो रहा है। ये एरो क्या दर्शाता है, इसकी दिशा बताता है कि यहाँ इस दिशा में ये काम हो रहा है। जिस दिशा की तरफ एरर होएगा उस दिशा में होएगा। इससे मान लो ऐसे है तो ये ऊपर की दिशा में होएगा, नीचे है तो मतलब इस दिशा में काम हो रहा है, इस तरफ तो इस दिशा में काम हो रहा है। अगर ऐसे है तो ये दोनों दिशाओं के बीच में काम होना है। दिशा पता ही आपको कौन कौन सी होती है। जो पूंछ है, ये पूंछ है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट आता है। स्टार्टिंग पॉइंट कैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ। मान लो कि राम ने एक साइकिल को धकेलना स्टार्ट किया, साइकिल धक्का मारा और साइकिल को उन्हें पूरी दिशा से धकेलना स्टार्ट किया। मान लो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तो धकेलते हैं, तो अपनी एरर इस तरह करें। मान लो यहाँ वो राम था, यहाँ से भाग के आया, यहाँ साइकिल थी, उन्हें यहाँ से धकेलता हूँ, यहाँ धक्का मारा, तो उन्होंने दिशा किस दिशा में, इस दिशा में लगाई, यहाँ लगाई तो एरर यहाँ आएगा। अगर साइकिल यहाँ आती तो एरर क्या होता, यहाँ आ जाता, ये एरो का निशान। और बीच में रहेगा ये कि लंबाई वाली, ये पूरा इसका परिमाण को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है इसके, कि भाई इतना बल लग रहा है। मतलब 5 न्यूटन है 5 न्यूटन, 10 है तो 10, 20 है तो 20 लग रहा है, 30 है तो 30 लग रहा है। जितना उस परिमाण में बल लगा या वेग हुआ, जो भी उसका वैल्यू है, उसके वैल्यू के बारे में बताता है, उसको मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। अब देखो उस मैग्नीट्यूड का मान लो कि अपने पास 20 एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो अपने पास कोई 20 न्यूटन का बल लग रहा है किसी वस्तु के ऊपर। अब 20 न्यूटन के बल को अपने दर्शाना है, इसके अंदर कैसे दर्शाएंगे। मान लो ये एरर तो इतना ही होता है, 20 न्यूटन का बल के इतना बड़ा एरर बना नहीं देंगे, अपने जितनी जगह उतनी बनानी होगी। अब उसके अंदर कैसे दर्शाएंगे, तो इसके लिए पैमाना लेना होता है। अपने पिछले क्लास में पढ़े हो ना, ग्राफ के अंदर अपने क्या लेते हैं, पैमाना लेते हैं। यूँ तो 20 मीटर तो 20 मीटर ग्राफ बनाते हैं, अपने छोटा ही पैमाना लेते हैं। इसी तरह इसमें पैमाना लेना होता है। जैसे मैंने इसमें मान लिया कि 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो मुझे कितने सेंटीमीटर लाइन बनानी है, सिर्फ 4 सेंटीमीटर लाइन बनानी है। तो मैं कितना न्यूटन आ जाएगा, 20 न्यूटन 20 न्यूटन आ जाएगा मेरे पास। इसकी दिशा बताएगा, ये इसका परिमाण हो गया मैग्नीट्यूड, और ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ये तो सदिश को शो करने तरीका। और सदिश के अंदर परिमाण को शो करने तरीका क्या होता है, कोई पैमाना मानना होता है अपने को। सेंटीमीटर मांगते हैं क्योंकि अपने कोई कितनी कोपी होती नहीं है, इसलिए सेंटीमीटर में लेके चलते हैं। 5 न्यूटन में मान लो और बड़ा 50 होता है तो 10 सेंट मान लेते, 20 मान लेते, 30 मान लेते, जो अपनी इच्छा उस हिसाब से मांग सकते हैं अपने। और जिधर ये एरो निशान होएगा उधर ही वो दिशा का बताएगा। एरर इधर है तो मतलब दिशा इधर, एरर ऊपर तो ऊपर, नीचे है तो दिशा नीचे तरफ है, उल्टे है तो उल्टी तरफ। ये था अपने वेक्टर और वेक्टर को शो करने का तरीका। अब बात करते हैं अपने एकांश सदिश की। एकांश सदिश क्या होता है। एकांश सदिश देखो अभी अपने पढ़ के आए हैं। सदिश के बाद अभी पढ़ा अपने ने सदिश क्या होते हैं। उसके बाद में एकांश सदिश क्या होता है। एकांश सदिश जिसका मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण 1 हो, परिमाण कितना जिसका पूरे सदिश का 1 हो, इसे क्या कहते हैं अपने मैग्नीट्यूड कहते हैं। 1 हो उसको एकांश सदिश कहते हैं। इस एकांश सदिश को लिखने, देखो मैग्नीट्यूड को परिमाण को लिखने का तरीका होता है। परिमाण जिस भी वेक्टर का लिखा जाता है अपने को,
वो इस तरीके लिखाते हैं। मान लो कि अपने ए वेक्टर का परिमाण लिख रहे हैं तो उसको मोड ऑफ ए करते हैं। इससे मतलब क्या होता है कि ए वेक्टर का ये परिमाण है। परिमाण जिसका ए को मतलब कि मोड ऑफ जिसकी वैल्यू कितनी हो 1 हो वो सदिश क्या कहलाएगा, कहाँ सदिश कहलाएगा। इसको शो करने का तरीका कैसे होता है, इसको ए कैप से लिखते हैं। ये शो कैसे करेंगे, ए कैप से करेंगे। ए कैप इक्वल जी क्या होते हैं, ए वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए। ए वेक्टर तो वो सदिश राशि आ गई, मोड ऑफ उसका परिमाण आ गया, जो इस तरीके से लिखते हैं जिसे शो करने का तरीका है। अब देखो अपने कोई अब देखो अपने कोई ग्राफ पढ़ा हमेशा है, ग्राफ कितने तरीकों से बनते हैं। ग्राफ दिखाने के लिए 3 दिशाएं होती हैं और 3 ही तरीके होते हैं। मान लो कि अपने पास कोई ये ग्राफ है, ये अपने पास x दिशा है, ये y दिशा है, ये z दिशा है। ये 3 चीज अपने पास। अब इन 3 चीज से अपने क्या दर्शाए, क्या बताना होता है अपने को। x दिशा तो अपने सदिश की भाषा में इसको i कैप कहते हैं, y दिशा वाले को j कैप कहते हैं और z दिशा वाले को k कैप कहते हैं। ये अपने पास मूल बिंदु होता है, आई दिशा, जे दिशा, के दिशा। इनके ऊपर हमेशा कैप लगा हुआ होता है, क्योंकि ये एकांक मान होता है, इसका लगभग मान 1 ही मानते अपने। ये सिर्फ दिशा के बारे में बताता है और कुछ नहीं बताता। आई कैप, जे कैप और के कैप होता है। मान लो कि मैंने कोई वेक्टर लिखा, ए वेक्टर। ए वेक्टर अपने लिख लो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये था अपने ए वेक्टर। इस ए वेक्टर को दर्शाने के लिए अपने क्या करेंगे। अब तक जो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, पहली बात ये मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए उसके ऊपर अंडर लगा के इन तीनों को जो मान है स्केयर लिखते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी। इस तरीके से ये मैग्नीट्यूड के रूप में लिखते हैं। मोड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा अंडर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। ये किस में लिखते हैं अपने, मोड ऑफ ए वेक्टर परिमाण के रूप में हमने लिखते हैं। अब देखो परिमाण के ये आ गए, इसके मोड ऑफ ए वेक्टर हमेशा ऐसी वैल्यू निकालेंगे। जो भी आई कैप के आगे वाला जो सिंबल होएगा ये हमेशा क्या होगा, अदिश होएगा, सदिश नहीं होएगा। और बी जे वेक्टर के आगे वाला और के वेक्टर के आगे वाला तीनों का स्केयर करके और उसको प्लस करके अनडूट करना होता है, तो अपने मोड ऑफ ए आता है, परिमाण आ जाता है। ये था अपना एकांक सदिश। ठीक है, अपना आज टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।